2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहां तो यह कहा जा रहा था कि देश के मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद किया। इसके बाद भी उन्हीं मुसलमानों का दिल जीतने के लिए बीजेपी को सौगातें मोदी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सौगातें मोदी मुसलमानों का दिल जीतने के लिए है? मोदी मुसलमानों का दिल जीत पाएंगे या वही होगा जो अब तक होता आया है? किसने कहा कि बीजेपी मगरमच्छ की तरह है जो पास जाने पर खा जाएगी? और अखिलेश यादव ने यह क्यों कहा कि बीजेपी को अगर कोई काम ऐसा दिखता है जिससे एक भी वोट हासिल हो सकता है तो बीजेपी वो काम जरूर करेगी? भारतीय जनता पार्टी वो दल है कुछ करने से अगर एक वोट मिल रहा हो तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही मशहूर गजल है जगजीत सिंह की, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। सुनी होगी आपने, बहुत मशहूर गजल है। इस गजल से अगर आप जिस्म शब्द हटा दें और वोट जोड़ दें और फिर सौगातें मोदी स्कीम को देखें, उसको सामने रख के देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी ने शायद यही सोचकर इस स्कीम को लॉन्च किया, मुसलमानों को करीब लाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए। यानी वोट की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। वोट की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। क्या बीजेपी अपनी ब्रांडिंग बदल रही है? क्या एक नई मंशा इसको लेकर? क्या रिएक्शन आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के और मुस्लिम समाज से, वो आपको बताएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सौगातें मोदी को लेकर जिस तरह की राय आपकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, एक अप्रोच को लेकर? दरअसल मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने एक नई पहल की है। रमजान के बाद ईद आने वाली है। जगह जगह इफ्तार पार्टियों का जो दौर चलता है वो आपने देखा होगा। इफ्तार पार्टियों में कौन शामिल हो रहा है, कौन नहीं शामिल हो रहा है, क्यों दी जा रही है, ये सियासत का एक बड़ा पहलू है जो हर बार नजर आता है आपको। ऐसे में जो बीजेपी मुखालफत करती है तो बीजेपी की एक अप्रोच है, उस अप्रोच को समझना होगा। ऐसे में बीजेपी मुसलमानों का दिल जीतने के लिए जो पहल कर रही है, हालांकि इससे पहले जो बीजेपी के नेता वो कहते रहे कि सरकार ने मुसलमानों से कभी भेदभाव नहीं किया, यानी जो योजना का फायदा हिंदू समाज को है, किसी और समाज के लोगों को है, वही फायदा बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज के लोगों को, अल्पसंख्यकों को हुआ इस देश में। और यही वो बीजेपी के नेता है जो इस बात से आहत दिखे। 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत डिस्कशन इस पर हुआ है, हमने भी बहुत बात की है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या ऐसे कैंडिडेट को ही वोट दिया जो बीजेपी के लेकर एक नैरेटिव है कि जो बीजेपी को हराएगा कैंडिडेट उसे वोट दिया जाएगा। लेकिन इस बार फर्क था। फर्क इसलिए था क्योंकि बीजेपी मान रही थी जिस तरह की योजनाएं हैं उसका फायदा मुस्लिम समाज को हुआ है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को हुआ है, तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट देंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको लेकर जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, हिंदुत्ववादी, वो ये कहते रहे कि बीजेपी को जो अप्रोच है उसमें बदलना चाहिए, यानी कि जो आउटरीच करने की कोशिश है मुसलमानों तक, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा। बावजूद इसके एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। तो ये जो सौगातें मोदी है इसको आपको बहुत गौर से देखना होगा। ऐसे माहौल में उसी बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के घर जो सामान है, जो गिफ्ट हैम्पर है, ईद में पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, इसी का नाम दिया गया सौगातें मोदी। इसमें होगा क्या? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, देश में करीब 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को इस मौके पर, ईद के मौके पर, सौगातें मोदी की किट देंगे। 32,000 मस्जिदों के जरिए यह किट पहुंचाई जाएगी और मंगलवार यानी 25 मार्च से दिल्ली और नवी मुंबई में इसकी शुरुआत भी हो गई। वो क्या होगा इस सौगातें मोदी किट में, ये देखिए आप। सिवैयां होंगी, खजूर होगा, मेवे, चीनी, बेसन, घी, यानी त्योहारों के वक्त ऐसे परिवार जिनके पास त्योहार मनाने के पैसे नहीं होते, सामान नहीं होते, इसमें जो पुरुष हैं उनके लिए भी कपड़े होंगे, महिलाओं के लिए होंगे, तो कुल मिलाकर जो एक किट तैयार की गई है उनके लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां 500 और 600 रुपए की किट दी जाएगी। साफ है स्कीम के जो लाभार्थी हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं और पारंपरिक तौर पर ये बीजेपी के वोटर नहीं है। फिर सवाल उठेगा कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? कई तरह की राय आपको सुनने मिलेगी। क्या मुसलमानों के करीब जाने की एक और कोशिश है, ये जानते हुए कि बीजेपी को वोटर नहीं है, जो पारंपरिक वोटर है वो मुस्लिम समाज से नहीं है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार चुनाव से इसे जोड़कर देख रहे हैं। दो बातें देखनी होगी। एक तो ये कि बीजेपी की कंसिस्टेंट अप्रोच है,
उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि अगर उसी गाने के लिहाज से समझें कि वोट की बात नहीं है, दिल तक जाना चाहते हैं और यही अप्रोच आपकी रहती है तो तारीफ है। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी जो वोटर है बीजेपी का, कट्टर समर्थक है, वो इस पर क्या राय रखता है, क्योंकि उसे रास नहीं आएगा और रास तो विरोधी दलों के नेताओं को भी नहीं आ रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि सौगाते मोदी को लेकर उनको भरोसा नहीं है और वो ये कहते हैं कि कोशिश हो तो रही है लेकिन बीजेपी वो कोशिश करती है जिससे एक वोट का फायदा हो तो वो जरूर करेगी। तो क्या सपा सुप्रीमो मानते हैं कि एक वोट या इससे ज्यादा वोट मिल सकते हैं? सुनिए आप कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और आपने कई मौकों पर देखा है बीजेपी और बीजेपी के खासकर खासम खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे। इसके अलावा मायावती ने भी एक्सपर्ट पोस्ट कर लिखा है कि ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगाते मोदी के रूप में पीएम मोदी का जो संदेश है, भेंट पहुंचाने की घोषणा है, ये राजनीतिक स्वार्थ है। इसके अलावा आरजेडी के नेता बिहार में चुनाव है तेज प्रताप यादव, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग चाहे जो बांट लें इससे किसी तरह का लाभ नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, टीएमसी के एक सांसद है, बीजेपी के सांसद रहे कीर्ति आजाद, उन्होंने कहा कि बीजेपी अभियान दिखावा और छलावे के लिए है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तुलना उन्होंने मगरमच्छ से करते हुए कहा कि मगरमच्छ दूर से हंसता और पास जाने पर खा जाता है, यही हाल बीजेपी का है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उन लोगों की बात सुने, क्योंकि ये रिएक्शन आपके लिए देखना जरूरी है। कमेंट जरूर करिएगा इसको देखने के बाद जरूर, खास तौर पर कि आप क्या सोचते हैं। मुस्लिम समाज से कुछ रिएक्शन सामने आए हैं सौगाती मोदी को लेकर, क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। सौगाती मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 32 लाख औरतों को ये किट देने का ईद के मौके पर जो सोचा है और दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी मुस्लिम महिलाएं जो घर से बाहर जाकर मांग नहीं सकती हैं, उनको घर बैठे ये तोहफा मिल जाए तो उनकी ईद तो दुगनी हो जाएगी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ उनकी इस सोच और इस तोहफे के लिए। सौगाते मोदी जी ने जो कैंपेन चलाया है गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, कभी शर्म से, कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाना होता है। कम से कम इस कैंपेन से क्या होगा कि उनको दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। अपनी जो ईद के जो त्यौहार है वो लोग हंसी खुशी मना सकेंगे। उन्हें हमेशा इस बात का गर्व होगा कि मोदी जी ने जो सम्मान दिया है मुस्लिम महिलाओं को, वो काबिल तारीफ है। हम लोग को मोदी जी ने ये तोहफा दे रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। ईद का दिन है और उधर हम बेवा हैं, हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं मांगेगा, लेकिन हमको दे दिए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी की बात है। ईद का दिन है, ईद का खर्चा भी दे रहे हैं, अच्छा है। तो बहुत दिक्कत भी होता है हम लोग को घर में। हम लोग के तोहफा दे रहे हैं, कहीं हम लोग के भटकना नहीं पड़ रहे हैं। इसमें खाने के सामान दे रहे हैं, बहुत खुशी के बात है। और मेरा घर में बहुत खुश है, कपड़ा उपड़ा सब दे रहे हैं, हर कुछ दे रहे हैं। इससे बढ़ के तोहफा हम लोग के कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। तो एक स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है इसको लेकर, लेकिन अगर इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखें तो क्या समझ में आता है? ये समझना होगा कि बिहार में मुसलमानों की स्थिति क्या है राजनीतिक तौर पर, चुनावी बिसात में, बिहार की राजनीति में। बिहार में मुस्लिम जो है वो खास तौर से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, बड़ा वोट बैंक। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू जो बीजेपी के साथ है, वहां मतदाताओं ने जेडीयू के पक्ष में भी वोट किया है। बात अगर बिहार के मुस्लिम समाज के मतदाताओं की करें, वोटिंग पैटर्न आपको समझना होगा। बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है, ठीक ठाक आबादी है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 8%
एनडीए को 8% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, जबकि आरजेडी और जेडीयू का जो अलायंस हो गया था उसमें 78% मुस्लिम मतदाता जेडीयू और आरजेडी के साथ गए थे। जेडीयू ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, ये तब की बात है। साल 2019 से समीकरण बदल गए, कांग्रेस आरजेडी का अलायंस हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 6% मुस्लिम वोटर मिले हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस हो गया था उसमें 77% वोटर्स ने इस अलायंस को चुना, कांग्रेस को और आरजेडी को। दूसरी तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 5% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया है, जबकि कांग्रेस को, आरजेडी को 87% मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि सौगाती मोती से मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव क्या बीजेपी की तरफ होगा? क्या बीजेपी की आउटरीच करने की जो कोशिश है उसका कोई फायदा होगा? बीजेपी क्या नए तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रही है, और ये जानते हुए कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव उसकी तरफ नहीं है? यह एक दिखावा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कंसिस्टेंसी दिखती है ऐसे वक्त में जब आपका एक और वोटर भी नाराज हो सकता है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा मिला है, लेकिन इस त्योहार से पहले जो ये कोशिश की गई उस पर अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।